जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनमें से ज़्यादातर लोगों को कुछ न कुछ ऐसे लक्षण हो रहे होते हैं, जिन पर कि समय रहते वो ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं कारणों से ये बीमारी छूटी चली जाती है, बीमारी बढ़ जाती है और एक वक़्त ऐसा आता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी अभी के समय में ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता चलता है कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में सच्चाई ये होती है कि पहले से उनको कुछ न कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे थे, जिसको कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही लक्षणों के बारे में, इन्हीं लक्षणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लक्षण दिख रहा हो, तो आप समय रहते डॉक्टरी सलाह ले सकें, जाँच करा सकें और आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। तो आइए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने हार्ट अटैक के कारणों के बारे में बताया है, ताकि वो कारण अगर आप में हो, तो आप उसका समय रहते निदान कर लें और उन कारणों से अपने आप को बचाएं। और इस वीडियो में लक्षणों की बात कर रहा हूं, तो वो वीडियो भी आपके लिए कारगर है, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब और ये घंटे का बटन बना हुआ है, इसको ज़रूर से दबाएं ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये वीडियो आप लोगों के काम आ रहा है और ऐसे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और हम लोग आगे भी ऐसे कामों के लिए जुड़े रह सकें। मेडिकल कॉलेज में हमारे सर कहा करते थे कि मरीज़ों को उनकी बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में बता दिया जाए तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। पिछले कई वर्षों में मैंने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है, जिसमें नई दिल्ली का एम्स का अस्पताल भी है। जो बातें लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान होता है, तो ऐसी ही बातें मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के। और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। तो ये सारे प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने, इलाज का सही असर मिले, सिर्फ दवाइयाँ ही ना चलें। तो आप भी ऐसी बातों को जो आपके काम आए दूसरों को बताइए। आइए हम अपने समाज को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जानकारी सीखिए और दूसरों को बांटिए। धन्यवाद। पिछली बार हमने बात की है कि किन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। इस बार हम लोग बात करने जा रहे हैं वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक। जितने भी लोग हैं जिनको कि वो एकदम चलते फिरते खाते पीते अच्छे से थे, अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई, तो ऐसे लोगों में हमने देखा है कि उनमें कुछ वार्निंग साइंस पहले होते थे जिसको कि उन्होंने नज़रअंदाज किया है। वो इस बात को उन्होंने हल्के में लिया, डॉक्टर से नहीं दिखाया या आज दिखाएंगे कल दिखाएंगे, ऐसे करते करते देर बहुत हो गई और एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो वो वार्निंग साइंस क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। अगर आप में ऐसा कोई भी वार्निंग साइन है तो उसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे और हम लोग उसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे। पहला वार्निंग साइन है चेस्ट पेन। सीने में आपको दर्द कहीं भी होता हो, खासकर ठीक बीच में और दाएं बाएं, तो सीने का दर्द कभी भी इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। हमारी उम्र कम है या ज़्यादा है, चाहे कुछ भी बात है, सीने में दर्द को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे और हम लोग ज़रूर डॉक्टर से मिलेंगे। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि गैस है या दूसरी चीज़ों को कह देते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं कि इस वजह से होगा। खुद से डायग्नोसिस नहीं करना है। सीने में अगर दर्द है तो खुद से डायग्नोसिस नहीं करना है, डॉक्टर से मिलके ज़रूर आपको दिखाना है। हम लोग ये श्योर करेंगे कि ये हार्ट अटैक की संभावना वाले दर्द है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है बॉडी में कहीं भी पेन होना। अगर हार्ट में खून की सप्लाई में कहीं गड़बड़ी है और हार्ट अटैक की संभावना है, तो ऐसे में पहली बात है कि हार्ट अटैक कई बार छोटा छोटा हार्ट अटैक आता है, एकदम बड़ा सा हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। इसके पहले कई बार छोटे छोटे हार्ट अटैक्स भी आया करते हैं। छोटे छोटे हार्ट अटैक्स का जो दर्द होता है वो होता है, दूसरे सिम्टम्स होते हैं, फिर वो आराम करने से चला जाता है। हार्ट के वजह से कोई भी तकलीफ़ आती है, उसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है, इसकी खासियत कि वो आराम करने से चला जाता है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं
और जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, धड़कन सामान्य से बढ़ती है। तो ऐसे में अगर उसको खून की सप्लाई कम है तो उसमें सिम्टम्स आते हैं, छोटे मोटे हार्ट अटैक भी आते हैं, हार्ट पर प्रेशर भी आता है, इससे वार्निंग साइंस होते हैं जिसको। और जब हम लोग आराम करते हैं तो धीरे धीरे हार्ट को अब उतना काम नहीं करना पड़ रहा है, हार्ट की धड़कन भी धीरे धीरे सामान्य की तरफ चली आती है और ये जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोई भी सिम्टम जो कि काम करने से बढ़ रहा हो और आराम करने से कम हो रहा हो, उसको कभी भी हल्के में नहीं लें हम लोग और डॉक्टर से दिखाएं। हार्ट के पेन को, हार्ट अटैक के पेन को ऐसा कहा जाता है कि हमारे कान से लेके नाभि तक, इस बीच में कहीं भी किसी भी जगह पर यह दर्द हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीने में दर्द हो। तो अगर ऐसा कोई भी आपको दर्द रह रहा है और ख़ासकर वो आराम करने से, बैठ जाने से वो दर्द ठीक हो जा रहा है, तो ये हार्ट का दर्द हो सकता है। ये तो आप सबको पता ही है कि हार्ट अटैक आता है तो बाएं हाथ की तरफ वो दर्द जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। जॉ पेन होना, यहाँ पे ये दर्द होना, ये बहुत ही टिपिकल होता है हार्ट का पेन का। सीने में ऐसा महसूस होता है कि सीना अचानक से बहुत भारी हो गया है। कहा जाता है कि जिसको हार्ट अटैक आता है लगता है कि सीने पे हाथी बैठ गया है, एलिफेंट ऑन द चेस्ट। तो सीना भारी हो जाना, जकड़ लेना, चारों तरफ से लगेगा कि सीने को किसी ने एकदम जोर से रस्सी से या चेन से जकड़ के बांध लिया है। तो ऐसा सिम्टम भी हार्ट अटैक का सिम्टम होता है, इसको भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब सामान्य काम करने में, जैसे हम लोग थोड़ी दूर पैदल चल रहे हैं, हम लोग पहली मंजिल तक, दूसरी मंजिल तक चढ़ रहे हैं पैदल और बहुत पसीना आने लग जाए, तो ये पसीना आना क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट में खून की सप्लाई कम है और उस प्रेशर की वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और हमको पसीना आ रहा है। अगर किसी को ऐसे ही ठंड में भी, सामान्य तापमान पर भी पसीना आने लग जाए, जो कि पहले नहीं आता था, तो इसको भी हम लोग हार्ट की बीमारी की तरफ का इशारा समझेंगे। आप सो रहे हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि आपका बिस्तर पसीने से भीगा हुआ है, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आना एक बीमारी होती है। सिर्फ हार्ट की ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करती है, लेकिन हार्ट की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी हम लोग वार्निंग साइन मानेंगे, हार्ट के लिए दिखाएंगे। फैटिग, हम बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं। सामान्य काम करने पर, पैदल चलने पे 100 मीटर पैदल चल रहे हैं, पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक चल रहे हैं और बहुत थक जा रहे हैं, बदन में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था, साल भर पहले तक नहीं होता था, 6 महीने पहले तक नहीं होता था। और ये सारी तकलीफ़ हम लोग जैसे ही बैठ के आराम कर रहे हैं, धीरे धीरे 15-20 मिनट, आधे घंटे में ये तकलीफ़ ख़त्म हो जा रही है। तो इसको भी हम लोग इशारा समझेंगे कि हार्ट पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हार्ट शरीर के चारों तरफ में खून भेज रहा है, तो अब अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं तो मांसपेशियों को भी खून चाहिए और उनको खून नहीं मिल पा रहा है, हार्ट ठीक से नहीं भेज पा रहा है, ये भी हो रहा है। तो इस वजह से भी थकावट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो इसको हम लोग हार्ट अटैक का इशारा समझेंगे। अगली बात, सांस फूलना। सांस फूलना सिर्फ हार्ट की वजह से नहीं, फेफड़ों की वजह से और दूसरे अंगों की वजह से भी होता है। तो सांस कभी भी फूल रही है तो इसको हम लोग हल्के में एकदम भी नहीं लेना है, आज के आज ही डॉक्टर से दिखाना है। अगर सांस फूल रही है, 100 मीटर चल रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो ये तो एकदम टेस्ट हो गया, एक तरीके से समझिए कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ी और सांस फूल गया, एकदम टेस्ट हो गया ये एक तरीके का, कि आपके हार्ट की तरफ कोई इशारा हो रहा है। एकदम डॉक्टर से मिलके अपने हार्ट को दिखाना है और ये चेक करना है कि हार्ट में कोई गड़बड़ी है कि नहीं। चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो ऊंचाई की तरफ ब्लड को भेजने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। नीचा फेंकना आसान है, ऊपर फेंकना मुश्किल है। तो अगर हमारा हार्ट कमज़ोर है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, तो ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ खून फेंकने में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा तकलीफ़ आएगी। ऐसे में क्या होगा कि खून ऊपर की तरफ कम जाएगा, तो हमें क्या, चक्कर आएगा। तो चक्कर कभी भी आए तो भी हमको समझना चाहिए कि एक वार्निंग साइन है, कहीं हमारा हार्ट हमारी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है।
यहाँ ये भी बता दूं कि चक्कर आना सिर्फ हार्ट की वजह से नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रेन में भी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, दिमाग की नसों में भी गड़बड़ी हो सकती है, कान की वजह से भी चक्कर आता है। चक्कर आने के बहुत सारे कारण हैं, तो चक्कर आना और हार्ट भी है। चक्कर आने का एक और नुकसान है, आप कभी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से चक्कर आ गया, आप किसी फैक्ट्री में या मशीन में काम कर रहे हैं, आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, चक्कर आ गया, आप गिर गए, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए चक्कर भी आता है तो आप आज के आज ही डॉक्टर से मिलके अपनी जांच करवाइए और जिस वजह से चक्कर आ रहा है उस चीज़ का हम लोग इलाज करेंगे। आखिरी चीज़ है धड़कन, पैल्पिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं। पैल्पिटेशन का मतलब होता है कभी भी आपको अगर अपनी धड़कन खुद महसूस होने लग जाए तो इसको हम लोग पैल्पिटेशन कहते हैं। सामान्यतः हम लोगों को अपनी धड़कन महसूस नहीं होती है, लेकिन कभी भी धड़कन अगर बिगड़ती है, वो तेज़ होती है, ऊपर नीचे होती है, ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ऐसे में हमारी धड़कन हमको महसूस होने लगेगी। अचानक से धड़कन तेज़ हो गई, बढ़ गई, घट गई, ऐसा चीज़ जो है वो भी हार्ट अटैक की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा है हार्ट में, तो हार्ट की जो धड़कन की जो रिदम है वो सामान्य नहीं रह रही, वो अपने सामान्य गति पे नहीं चल पा रहा है, उसको खुद ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे चल पाएगा। तो इसलिए धड़कन भी अगर ऊपर नीचे होती है तो इसको ज़रूर से समझिए कि हार्ट अटैक है। और आखिरी बात जो कि मैंने अपने क्लिनिकल, बहुत सारे ऐसे भी मरीज़ रहे हैं जिनको कि हार्ट अटैक आया था और हमने उनके सिम्टम्स के बारे में पूछा, या वो हार्ट की नसों के ब्लॉकेज की वजह से ऑपरेशन कराने आए और उनके सिम्टम्स के बारे में मैंने पूछा, तो मेरा ये अनुभव ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि खाना खाने के बाद उनका सीना बहुत भारी हो जाता था, लगता था कि जकड़न है या कि लगता था कि सीना बहुत भारी हो गया है। तो हमारे सीने में हार्ट है, हार्ट के नीचे पेट है और इन दोनों के बीच में एक परत है, एक चादर जैसी चीज़ है जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। तो हार्ट और पेट दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, जस्ट उनके बीच में एक डायफ्राम है, एक पतली सी चादर है। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक वाली चीज़ें जिनमें देखी है मैंने, तो खाना खाने के बाद जब पेट फैलता है तो वो ऊपर हार्ट को भी थोड़ा सा प्रेशर देता है। शायद ये वजह रही हो कि ऐसे लोगों में मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद उनका सीना भारी हो जाता था। तो ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये भी एक समझने वाली चीज़ है। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये बताया है कि हार्ट में नीचे की तरफ एक नस होती है जिसको कि RCA कहते हैं हम लोग, तो राइट कोरोनरी आर्टरी, दाहिने साइड वाली, वो नीचे की तरफ रहती है और वहाँ पर ब्लॉकेज जिन लोगों को रहता है उन लोगों ने देखा है कि खाना खाने के बाद उनका सीना भारी हो जाता था। इस आर्टरी में ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा अलग से खतरा भी आता है। हमारा हार्ट जो चलता है तो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जैसे ही इसमें भी बिजली चाहिए होती है। ये बिजली हमारा हार्ट खुद ही बनाता है और अपनी अंदर में उसकी तारें बिछी हुई होती हैं जिनकी वजह से ये धड़कन चलती है। धड़कन आप देखेंगे कि रेगुलर टाइम पर अपने से खुद से चल रही है। तो ये जो दिल धड़क रहा है वहाँ पे एक बिजली का करंट भी है जो कि हार्ट के अपना अंदर का ही एक सिस्टम है। तो जिन लोगों में ये RCA, ये नीचे वाली आर्टरी में ब्लॉकेज रहता है और खाना खाने के बाद सीने में भारीपन लगता है, RCA में ब्लॉकेज होने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हार्ट का, जो तारें बिछी हुई होती हैं, इनमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि अचानक से दिल धड़कना रुक सकता है। हम लोग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं इसको। तो दिल की धड़कन इसमें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और मामला आगे बढ़ के ये भी हो सकता है कि दिल धड़कना ही रुक जाए, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। हमारे राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद भाषण दे रहे थे और अचानक से वो गिरे, हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। तो इसी तरीके का अटैक इसमें आता है। मुझे नहीं मालूम है कि उनको क्या हुआ था, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो इसी चीज़ से मैच करते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है कि अचानक से हार्ट अटैक आता है
और मौत हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद सीना भारी हो गया है, भारी हो जाता है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलके इसकी जांच ज़रूर करवा लीजिए। एक ईसीजी का टेस्ट होगा और कुछ एक टेस्ट होंगे, और हम लोग इस बात को निश्चित कर लेंगे कि आपकी उस आर्टरी में तो ब्लॉकेज नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आर्टरी है। खतरनाक आर्टरी तो हार्ट की सारी ही है, किसी में भी ब्लॉकेज होगा तो हार्ट अटैक आएगा, लेकिन इसमें दो तरीके का खतरा है। हार्ट की खून की सप्लाई भी रुकती है और उसकी बिजली की जो कनेक्शन है उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है, धड़कन रुक जाती है। तो इस बात को ज़रूर से सावधानी के साथ आप इन सारी चीज़ों को समझिए। तो जितने भी वार्निंग साइंस बताए हैं, इनको हम लोग कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये वार्निंग साइंस हैं, तो हम लोग अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर से अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में पता करेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये बहुत आपके काम आई होगी ये बातें। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को ये बातें बताते रहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ें और गलती करते हैं, मुसीबत होती है, मौत हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो दूसरों को भी ये सारी चीज़ें शेयर करके ज़रूर बताइए, उनके भी जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं इस तरीके से। धन्यवाद। आइए हम लोग इस चैनल से जुड़े, ऐसी जानकारियाँ दूसरों को भी बताएं शेयर करके, और पूरे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।